हर हर शंकर जय जय शंकर। स्वागत है आपका बुलबुल टेम्पल्स ऑफ इंडिया में। यही कहते कहते पिछले 3 सालों में आपको इसी चैनल पर हमने 200 से भी ज्यादा पौराणिक मंदिर के दर्शन कराए हैं। और इस पूरे सफर में, इस पूरी जर्नी में ऑब्वियसली काशी एक ऐसी जगह है जो जिसका कनेक्शन मेरे दिल से बैठ गया। बिकॉज काशी क्षेत्र में आपको मंदिर बिल्कुल भी ढूंढने नहीं पड़ते, इतने सारे प्राचीन मंदिर हुआ करते थे वहां पर। अब बहुत कम है, अब काफी मंदिर नहीं है क्योंकि काफी मंदिर ध्वस्त किए गए हैं। और ये जो पौराणिक मंदिर ध्वस्त करने का सिलसिला है वो पिछले साल से शुरू हुआ है और तब से ही हम कह रहे हैं कि मंदिर बचाओ आंदोलन से जुड़िए। लेकिन हमारी आवाज बहुत छोटी रह गई क्योंकि मीडिया ने इस स्टोरी को ज्यादा उठाया नहीं, विच इज वाई अवेयरनेस बहुत कम थी। बट जैसे ये मोमेंटम पकड़ने लगा आंदोलन, तो फेक न्यूज के माध्यम से एक स्टोरी फैलाई गई कि अरे नहीं नहीं, हमको तो मंदिर मिल रहे हैं जो दबे हुए हैं, जो लोगों के मकानों में छुपे हुए हैं, हम तो वो मंदिर खोज रहे हैं और उनको हम प्रिजर्व करेंगे। तो मेरा बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि अगर आपको मंदिर मिल रहे हैं और आप उनको प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, तो जो मंदिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मंदिर थे, जहां हर दिन पूजा होती थी, जहां हर दिन लोग जाया करते थे, उनको आपने ध्वस्त क्यों किया? क्या उनको प्रिजर्व करना जरूरी नहीं था? ये वो बात है कि जिनको काशी का इतिहास ही नहीं पता है। क्योंकि अगर कहते हैं कि काशी के कंकर कंकर में शंकर, तो उसका कारण यही है कि काशी क्षेत्र में जो पुराणों में लिखा हुआ है कि एक समय पर सारे देवी देवता वहां आकर बसे थे और यही वजह है कि वहां पर इतने सारे मंदिर हैं। बट और ये सिर्फ पुराणों की बात नहीं है, इसको साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है क्योंकि काशी की मिट्टी को, काशी के पत्थर को टेस्ट किया गया है और उससे ये पता चला है कि पूरे विश्व में काशी सबसे प्राचीन शहर है। बट एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट का नाम देकर पूरे काशी का विकास नहीं, पूरे काशी का विनाश हो चुका है। और अभी भी बहुत सारे लोग को ये बात समझ नहीं आती कि हम लोग क्यों ये कह रहे हैं और हम लोग विकास के खिलाफ हैं। भैया पूरा का पूरा बनारस शहर आपके पास था विकास करने के लिए। अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक फ्लाईओवर के अलावा आई हैवंट सीन एनी डेवलपमेंट ओवर देयर। और वैसे भी ये फ्लाईओवर्स और मेट्रो और बुलेट ट्रेन विकास नहीं होता जब आप एक एवरेज सिटीजन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे इस देश में, उसको विकास माना जाएगा, ना कि फ्लाईओवर्स और रोड्स को। बट कमिंग बैक टू काशी, आपको ये भी बता दूं कि काशी कॉरिडोर जो है वो बहुत ही सिंपल, उसको वीआईपी कॉरिडोर का नाम देना चाहिए था। क्योंकि काशी अगर आप कभी गए हैं तो वहां पर सबसे अहम मंदिर जो है वो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और वहां जाने के लिए आपको गलियों से जाना पड़ता था, जिससे जो पैसे वाले लोग हैं ऑब्वियसली उनको दिक्कत होती होगी या उनको पता नहीं शर्म आती होगी शायद, तो उनके लिए ये जगह साफ की गई है। अब चाहे उसमें घर टूटे हों या मंदिर टूटे हों, उससे प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उनका तो यही एम है, उनका यही गोल है कि जो श्रद्धालु आते हैं उनसे पैसे कैसे ऐंटे जाएं। तो वो प्रथा ऑलरेडी शुरू हो गई है बाय द वे कि अगर आपको तत्काल दर्शन करने हैं तो आप 500 रुपये भरिए और बिना कतार में खड़े हुए आप जाइए और 2 मिनट में बाबा के दर्शन करके वापस आ जाइए। तो ये जो सुविधा उनको देनी थी उसके लिए जरूरी था कि कॉरिडोर बनाया जाए। इट्स नॉट लाइक आई सेड, इट्स नॉट काशी कॉरिडोर, इट्स वीआईपी कॉरिडोर। तो ये वीआईपी कॉरिडोर बनाने के लिए जो आपने बलिदान दिया है, इनफैक्ट बलिदान भी नहीं कह सकते, जो आपने अनर्थ किया है, आई डोंट थिंक वो जस्टिफाइबल है कि कोई भी सेन पर्सन या कोई भी सनातनी हिंदू इसको सही नहीं ठहरा सकता, ना सही ठहराएगा। काशी में बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से विचलित हैं, जो परेशान हैं। बट लाइक आई सेड, द डीड इज डन। सो अभी भी मंदिर तोड़ने का सिलसिला चालू है, अभी भी दे आर नॉट बैकिंग ऑफ, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर डूइंग। तो चलिए इसी बात पे फिर एक बार आपको कराते हैं काशी में खंडित मंदिरों के दर्शन। शायद ये विजुअल्स देखकर आपको भी एहसास हो कि हमने क्या खोया है और हमने इसको हमेशा के लिए खो दिया है। हर हर महादेव।
कमच्छा के पहले जो जल संस्थान है, वो जल संस्थान के सामने से गुजर रहे थे सड़क से, और हमने देखा कि हमारा जो प्राचीन मंदिर, ये देखिए जिसका गुंबज आप देख रहे हैं, और ये नीचे तक, ये बहुत सुंदर मंदिर, बड़ा पुराना शिव जी का मंदिर यहाँ पर स्थित था। और हमने देखा कि इसके आगे का जो भाग है वो तोड़ दिया गया है। तो हमको बड़ा अचरज लगा कि ये कैसे तोड़ दिया गया है। तो हमने थोड़ा रुक करके देखना चाहा, और हमने जो देखा उससे मन बड़ा व्यथित हो गया हमारा। अभी देखिए ये मंदिर आपको दिखा रहे हैं। इस मंदिर में ये देखिए, ये नक्काशी का सुंदर कार्य इस मंदिर में हुआ था। ऐसे ही नक्काशी का काम अभी मंदिर जो खड़ा है उसमें आप देख सकते हैं। ये कुछ ईंटा नए रख दिए गए हैं क्योंकि यहाँ जो क्रैक हो गया है उसको छिपाने के लिए। और ये देखिए मंदिर, अब मंदिर से नीचे आइए, देखिए ये आगे का भाग तोड़ करके और ये छत डाली जा रही है। मंदिर को तोड़ दिया गया है। इसके ये छोटा सा छत जो कि लगभग हमारे, देखिए हम खड़े हैं तो हमारे माथे में लग रहा है, यहाँ तक आ रहा है, और अगर इसमें हम घुसना चाहेंगे तो ज़रूर माथे में लग जाएगा। ये एक बना दिया गया है। और ये देखिए इसके बनाने से क्या हो रहा है कि ये देखिए मंदिर पूरा क्रैक हो गया है। ये देखिए, ये क्रैक देख रहे हैं, इसके ऊपर देखिए ये क्रैक देखिए, और इसी तरह से ये देखिए ये पूरा ऊपर तक का क्रैक हो गया है। वहाँ से ऊपर देखिए वो भी क्रैक होता चला आ रहा है। पूरा मंदिर जो है वो टूट रहा है। और मंदिर का जो मलबा है, ये देखिए, ये नक्काशीदार सुंदर पत्थर की कारीगरी का जो इसका जगमोहन था मंदिर का, उसको तोड़ करके इस तरह से फेंक दिया गया है। ये सब तोड़ करके फेंक दिया गया है। और इतना ही नहीं, ये देखिए ये गणेश जी, ये गणेश जी की मूर्ति है जो कि इस समय मलबे में पड़ी हुई है और मलबे में तोड़ करके फेंक दी गई है। इसके अलावा देखिए ये सुंदर खंबा, ये खंबा लगा हुआ था, ये पत्थर का खंबा है नक्काशी का। आज अगर बनवाना चाहे तो कोई बन पाना मुश्किल है। इसी तरह से ये मलबा पड़ा हुआ है। फिर से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कौन से देवता हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे गणेश जी हैं, प्रथम पूज्य। सबसे पहले सभी देवताओं में इनकी पूजा होती है, और इनकी मूर्ति को तोड़ करके मलबे में इस तरह से फेंक दिया गया है और मंदिर को क्षति पहुंचाई जा रही है। मंदिर के पीछे देखिए ये दीवार है, इस दीवार पर चित्रकारी की गई है, और चित्रकारी के पीछे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया गया है। उसका बोर्ड लगाने के लिए जो फाउंडेशन बनाया गया होगा, उसी में 10-12 फुट की ज़मीन खोद करके फाउंडेशन बनाई गई होगी। उतनी ज़मीन दीवार के पीछे है। अगर दीवार के पीछे एक सुंदर मंदिर बना करके वहाँ विधि विधान के साथ भगवान को पधरा दिया गया होता, और उसके बाद इस संरचना को करीने से हटा लिया गया होता, तो रास्ता भी बन जाता, सुंदर मंदिर भी रहता, लोगों की आस्था को ठेस भी ना पहुँचती। लेकिन ये तभी हो सकता था जब ऐसी दृष्टि हो। काशी में कहा गया है कि शंकर के ऊपर 33 करोड़ देवता आए थे, उनको रहने की जगह नहीं मिली थी तो उनके शरीर पे एक एक अंग पे जाके रुके थे। उसी प्रकार से ये काशी जो है कि आज की कल की 1000 साल पहले की नहीं है, करोड़ों साल परंपरागत है, ये पृथ्वी के पहले की है। और वैसे आस्था के अनुसार जो है कि लोगों ने जहाँ जहाँ भी बैठाया है उसको जो है कि क्षेत्रवासी सम्मान दे करके उसका पूजन अर्चन करने लगे। अब वो जो है कि गलियों में, घरों में, जहाँ जहाँ है वो उनकी जो है कि गौरव प्रतिष्ठा वहीं पे कायम रही, और उनकी जो है कि आज तक जो है कि गौरव प्रतिष्ठा है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अष्ट भैरव का एक मूर्ति है, उसको नित्य आराधना होता रहा, गंगा जल चढ़ता रहा, पुष्प चढ़ते रहे। गणेश जी की मूर्ति है, उसमें सिंदूर लगती रही। अब वो सब समाप्त हो रही है। रोज हम लोग हाथ जोड़ते थे, अब हाथ जोड़ने को भी नहीं मिलेगा। भगवान सोमनाथ के तर्ज पर काशी का विकास होगा। इस सोमनाथ जी में किसी भी प्रकार का पौराणिक प्राचीन स्थल नहीं था, मात्र एक सोमनाथ जी का मंदिर था। किंतु यहाँ पर 33 करोड़ या 33 प्रकार के आप कह सकते हैं देवता यहाँ पर स्वयंभू विराजते हैं काशी में। और इन्हीं गलियों में जहाँ पर गंगा दर्शन पाथवे योजना वर्तमान में लागू किया जा रहा है, यहाँ पर अनेक काशी खंड के विग्रह हैं जो कि हजारों वर्ष पुराने, जो कि सोमनाथ में नहीं थे। आपने वहाँ पर तोड़ के विकास कर लिया, किंतु उस तरीके से हमारे यहाँ काशी में संभव नहीं होगा। In England we learned after the Second World War that we shouldn't destroy our history. We should preserve and protect it, and to take all this away would be terrible. It's so beautiful and such a part of your heritage, so you should preserve it and keep it.
यह जो जगह है ये काशी का स्वर्ग द्वार है, जिसको मोक्ष द्वार बोलते हैं। विश्वनाथ मणिकर्णिका में स्नान करके इसी रास्ते से विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। तो अब एक बात आ रही है कि इन सबको हटा और जितने भी देवी देवता हैं 16 कला से युक्त विराजमान है। तो छोटा छोटा मंदिर है, बहुत पावरफुल मंदिर है। हम लोगों को तो वैसे ही जैसे शरीर से प्राण निकाल दिया जाए, शरीर से प्राण निकाल दिया जाए तो शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो काशी में यदि देवता ही नहीं रहेंगे तो काशी का क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। तब तो मुंबई में, दिल्ली में और बनारस में कोई, क्योंकि ये सांस्कृतिक नगरी है, देव नगरी है, ना कि ये दिल्ली बम्बई औद्योगिक नगरी है। तो काशी ऐसा फिर जगह कहाँ मिली, कहाँ भटकल जाए, कहाँ गिरी मिली कि ऐसा बाबा का स्थान जगह जगह देवी देवता पूजा पाठ मन में हमेशा बसल है। यही तकलीफ है। मतलब रुवाई आवे लगेला बहुत बहुत हद के बाहर। काशी छोड़ के कहाँ जाए। ये राजा मानधाता जो है, जो थे सबसे पहले राजा जिन्होंने तपस्या करके शिवलिंग को प्रकट किया था, ये उनके हाथ की प्राण प्रतिष्ठा है। मानधातेश्वर महादेव इनका नाम है और 1200 साल पुरानी किताब में इनका पूरा विवरण है। आज किताब है यहाँ काशी में। तो मेरे लखनऊ वाले जो हिस्सेदार ताया जी के लड़के लोग थे, वो सब आके बार आधा बेच दिन लोग तोड़ने आने लगे कि हम तोड़ देंगे। हमारी भी मजबूरी हो गई, पूरा मोहल्ला खाली हो गया है, तो हम भी फिर मजबूर होकर आधा जो है रजिस्ट्री किए हैं। जी, इसका कहना यही है कि मंदिरों को कब्जा नहीं किया गया है। मंदिरों को संरक्षित करने के लिए जब मुगल लोग इस पे आक्रमण कर रहे थे 16वीं शताब्दी में, जब औरंगजेब द्वारा मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब हमारे पूर्वजों ने इसके संरक्षण के लिए बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया, ताकि इन मंदिरों को उन्हीं में छुपाया जा सके, इसे बचाया जा सके। इसमें जबरदस्ती कोई हमारे 4वीं 5वीं 6वीं पीढ़ी ऐसे करके 10-10 पीढ़ी तक लोग इसमें रहते चले आ रहे हैं। ज़्यादातर घरों में ऐसी ही स्थिति है, इसमें कोई कब्जा नहीं। और घरों के गेट देखिए, आज भी भवन इतने बड़े बड़े लेकिन गेट छोटे छोटे हैं कि दुश्मन भी आए तो एक बार नतमस्तक हो। ये धूल जो है दिल्ली से आ रही है वाया लखनऊ होते हुए, मोदी जी की ड्रीम योजना है, उसमें लोगों के घर की तबाही हो रही है, मिट्टी निकल रही है। हर दिल रो रहा है। सब इन देवी देवताओं के संग बैठ के अपने दुख दर्द बात किया करते थे और उनको जवाब मिलता था। आज उनके देवी देवता उनसे दूर कर दिए जा रहे हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, इन जगह पे खेलते रहे, कूदते रहे, इनकी पूजा करते थे, इनसे बातें करते थे। आज जब ये नहीं रहेंगे तो हम किनसे बातें करेंगे। इन्होंने तो अपना विकास कर दिया लेकिन लोगों के जज्बातों को नहीं समझा। महादेव से जुड़ाव लगाव नहीं कभी जाएगा ना, कभी नहीं जाएगा। तो आजीवन यही आत्मा यहीं बसी रहेगी, चाहे कहीं चले जाए।